800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। दोस्तों सोचिए, अगर किसी धर्म स्थल की पहचान को बदलने की कोशिश की जाए तो इससे क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ एक साजिश है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद छुपा हुआ है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने देश भर में हलचल मचा दी है। हाल ही में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उनका गुस्सा उस दावे पर फूटा है जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताया गया है। ओवैसी का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी का मकसद देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी और मोदी सरकार आखिर धार्मिक स्थलों को लेकर इतने विवाद क्यों खड़े कर रही है? क्या यह मुद्दा जनता की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए है? ओवैसी ने इस बयान के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को इन बेबुनियाद दावों को बढ़ावा देने की बजाय देश की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि इस तरह के कदम न केवल इतिहास के साथ खिलवाड़ है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुँचाने वाले भी है। उन्होंने फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर भिजाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज है, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनका ख्याल आ रहा है कि अगर वो उसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, ASI को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत के प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? ASI क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं। हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये जो ताकतों का जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी RSS से है। इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हालांकि इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। क्या ओवैसी की ये आलोचना जायज है या फिर ये भी राजनीति का एक हिस्सा है? आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।